इस वक्त, तो इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे वो जो सीरीज में लगे हैं वो थोड़े डीम। Welcome back student, and today I am going to teach you series and parallel combination of resistor. We will do it with practical so the concept will more clear. But before starting the topic, मैं उन सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक कि मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर 230, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि यार इंडिया से इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और जहाँ से भी कमेंट आ रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा थैंक्स, ठीक हो गया। तो मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं कहा स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, बहुत कोई मुश्किल से किसी एक में एंडिंग में अगर कह दिया कि लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर ये मैं कहूँगा तो उसमें भी आप लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है। लेकिन आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, जब कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जब मोटिवेट होता है तो बंदा कंसिस्टेंट रहता है। नहीं आप करते हो आप, फिर इसका यही मतलब होता है बंदा थोड़ा यार के यार कमेंट भी ना, कोई सब्सक्राइब कर रहा, जाहिर सी बात है वो फिर अपनी जो उसका मोटिवेशन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करो, आप किसी को भी सब्सक्राइब लाइक या शेयर करते हो तो वो बंदा अंदर से मोटिवेट होता है। अब देखो ना, ये बनाने में सारा कुछ करने में टाइम लगता है, लेक्चर प्रिपेयर करने में, तो जब आप कमेंट करते हो तो वो हर कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ और वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। इसी के लिए मैं मुझे समझ आ गई होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा अब टाइम नहीं ज़ाया करते, टॉपिक स्टार्ट करते। तो आज हम देखने लगे सीरीज को और पैरेलल को। मैंने यहाँ दोनों सर्किट ले लिए, सीरीज भी ले लिया, पैरेलल भी ले लिया। इसको 12 वोल्ट अडॉप्टर के साथ जोड़ दिया क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं थी। मैंने प्रॉपर इसका भी यहाँ डायग्राम भी बनाई है, हम इसको करते हैं, तसल्ली रखो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँ इस वक्त, तो इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन आप देखो कि वो जो सीरीज में लगे हैं वो थोड़े डिम है और जबकि जो पैरेलल में लगे हैं वो ब्राइट है। तो क्यों, वाई, हमने इस वाई को ढूंढना है, ठीक है। उसको मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वाई यहाँ पे भी 12 है, वहां पे 12 है, लेकिन वहां पे जो है वो ब्राइटनेस कम हो रही है। तो इसी सवाल को आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और यहाँ पे मेरे पास इस वक्त मैं इस पैरेलल को ऑफ कर देता हूँ, पहले हम सीरीज को देखते हैं। इसके लिए मैंने इसी को सारा इसको जूम करके भी दिखाऊंगा और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया भी है, इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये R1 है, R2 है, R3 मैंने यहाँ ले लिया, R1 R2 R3, यानी कि मेरे पास 3 रुकावटें हैं। रुकावट मैंने पहले ही बताया था, जो करंट को रोक रहा होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त ये भी करंट खा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो बल्ब भी क्या है, रेजिस्टेंस है। जो भी हम लोड लगाते हैं वो उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बल्ब ले लिए, ठीक है, ताकि शो हो हमें, ठीक हो गया। अच्छा, तो 3 रेजिस्टेंस ले लिए हमने, उनको सीरीज इस तरह बोलते हैं, सीधा जिसमें हम लगाते हैं ना एक के बाद दूसरा, उसको हम सीरीज बोलते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, अगर यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन अगर टूट जाएगा, एक कनेक्शन भी यहाँ से टूटा तो तीनों, यहाँ से अगर एक कनेक्शन टूटता है तो तीनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो घरों में हमने वायरिंग की होती है वो सीरीज होती है, पैरेलल होती है। तो कीप इन माइंड वो पैरेलल होती है, सीरीज नहीं होती। अगर सीरीज हो तो एक भी अगर हमारी वायर टूट गई तो पूरी घर का क्या हो जाएगा, हमारे पास सब कुछ बंद हो जाएगा और उससे लोड भी बहुत कम चल रहे होते हैं, रुकावट ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम सीरीज नहीं लगाते, घरों में पैरेलल लगाते हैं। ओके गुड। अब यहाँ पे इसके अंदर से अपनी वोल्टेज, यहाँ पे अपनी वोल्टेज, यहाँ से अपनी वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज थी वो 12 वोल्ट थी। लेकिन कीप इन माइंड, इसके इस वाले पे इस 2 एंड्स पे क्रॉस दिस एंड और दिस इस वक्त यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा। इनके वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे, चेंज हो रहे। हो सकता है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वोल्टेजेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि हर टर्मिनल के अक्रॉस मेरे पास जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज करंट नहीं, वोल्टेज क्या होगा वो डिफरेंट होता है। दैट्स द वन रीजन कि इस वक्त इसका जो वो हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो धीमे है, डिम है, क्लियर। लेकिन जो करंट है, करंट यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 12 वोल्ट के ये अडॉप्टर लगाया हुआ है, इसके अंदर 3 एम्पेयर का करंट दे रहा है, तो हमारे पास जो एम्पेयर है यहाँ पे वो इन दोनों क्रॉस के एंड पे क्या है, सेम है। यानी कि जो करंट है वो सेम है, लेकिन जो वोल्टेजेस है वो क्या हो रहे हैं, वो डिफरेंट है मेरे पास। ये बात आ गई समझ? ओके गुड। अच्छा, और करंट और वोल्टेज में डिफरेंस बता दिया मैंने। करंट बताया था मैंने कि करंट क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक हो गया। और जो वोल्टेज है वो चार्जेस को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पुश कर रहा है, बराबर पुश नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये भी एक रीजन है कि क्या यहाँ पे डिम है। और इससे पहले मैंने ओहम्स लॉ पे प्रॉपर वीडियो प्रैक्टिकली करके बताई थी, आई बटन आ रहा होगा, वहां से जाके चेक करो तो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर
क्लियर है? तो बस ठीक है, फिर यहीं से हम शुरू करते हैं। हमें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर है। अब मैंने ये सारी कहानी बताई, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो करंट होता है, यानी जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, वो इस पूरे उसमें, क्योंकि हमारे पास यही दो टर्मिनल है, तो इस पूरे उसमें जो मेरे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो क्या होता है, वो सीरीज में सेम होते हैं। क्लियर? लेकिन जो वोल्टेज होता है हर अक्रॉस के, वो यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 12 नहीं है, इस तरह यहाँ पे भी 12 नहीं, यहाँ पे 12 नहीं, वो डिफरेंट है, वो डिवाइड हो गए। इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज होगी वो जितना यहाँ पे गुजर रहा है, यहाँ पे गुजर रहा है, यहाँ गुजर रहा है, तीनों को जमा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन करंट जो है वो हर उसमें क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ I1 बराबर है I2 के और I2 बराबर है I3 के, तो सब बराबर हो जाएंगे I के। तो चेंज क्या है, वो चेंज मेरे पास वोल्टेज हुई, तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है। इज इट क्लियर? ओके गुड। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे अब क्या चाहिए, यहाँ पे इस V1 की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ से हमारे पास निकला था। तो अगर मुझे V1 चाहिए होगा तो V1 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, I1 R1, ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि जो मेरे पास ये जो I1 है मेरे पास, ये किसके बराबर है, ये I के बराबर है, क्योंकि करंट सेम है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा I R1, तो V1 इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह V2 आएगा, वो मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ कि V2 बराबर हो जाएगा मेरे पास I2 R2। ठीक है, लेकिन फिर I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको। इस तरह जो V3 है मेरे पास, वो I3 R3 के बराबर है। अगेन I3 क्योंकि करंट सेम है तो वो I के बराबर है, यहाँ से मैं इसको भी हटा दूंगा, I कह सकता हूँ ना। अब सब वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 2 में। इसमें क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा। तो V बराबर है मेरे पास, ये वाला V बराबर है आई आर के, यहाँ मैं आई आर लिख दूंगा। ठीक हो गया? ये वाला किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, और इस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कि टोटल इसमें कितनी रुकावट है पूरे सर्किट में। तो मैं इस E के R के नीचे क्या लिख दूंगा, E, कि मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो V1 हम पुट करते हैं, इजी टॉपिक। तो V1 हमारे पास है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। क्लियर? अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, इसमें से मेरे पास कॉमन आ रहा है I, पीछे क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा, वो बचा कि R इक्विवेलेंट जो होगा मेरे पास वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इन तीनों की रुकावट जितनी होगी उन तीनों को अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास पैरेलल। इस चीज को मैं यही रहने दूंगा, अब मैं जाऊंगा पैरेलल की तरफ। ठीक है, तो डस्टर कहाँ पे है, वेट डस्टर नहीं मिल रहा। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक साथ भी ऑन कर लेती थोड़ा सा। तो देखो ये ब्राइट है और वो जरा डिम है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अब। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ब्राइट क्यों है, हालांकि इसको भी 12 वोल्ट ही मिल रहा है। इसका हम यहाँ पे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम। तो ये एक हो गया मेरे पास। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल, जैसा ये लाइन इस लाइन में क्या है, पैरेलल है, और ये मेरे पास थर्ड आ गया। मैं थोड़ी देर बाद इसको ऑन करता हूँ, मेरी आंखों में चुभ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब ये तीनों आ गए मेरे पास, और इन तीनों का मैंने यहाँ से ऐसे करके लाया हूँ और यहाँ से ऐसे करके लाया हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव और यहाँ पे इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। वेरी इजी, सिंपल। ओके, अगेन ये क्या होगा मेरे पास, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3, यानी कि 3 बल्ब है, रेजिस्टेंस हमने ले लिए 3। ओके, यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट का मैंने लगा दिया, और कितने एम्पेयर का करंट दे रहा है, 3 एम्पेयर का मेरे पास यहाँ पे करंट दे रहा है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे पास जो वोल्टेजेस होता है वो हर अक्रॉस के सेम होता है, हर अक्रॉस से, यानी कि इधर देखो ये डायरेक्ट बैटरी के साथ इधर लगा है, तो अगर इधर लगा इसका मतलब है कि इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट ही मिलेगा। और करंट को जाने के लिए एक पाथ अब नहीं है, लास्ट टाइम करंट को जाने के लिए एक पाथ था। और कीप इन माइंड, जब भी हम एम मीटर को लगाते हैं, एम मीटर को करंट चेक करने के लिए लगाते हैं, तो उसको हम सीरीज में लगाते हैं, और जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक हो गया, इस चीज को याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ देखूं इस जगह पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट 12 वोल्ट ये चीज लग गई है, तो इसका मतलब है इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल रहा है, सेम वोल्टेजेस। और इस तरह अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये भी डायरेक्ट यहाँ आगे 12 वोल्ट के साथ लग रहा है, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा।
और इसको भी डायरेक्ट 12 मिलेगा। लेकिन जो करंट है, करंट को फ्लो करने के लिए ज़्यादा वो मिल गया है, पाथ मिल गया, ठीक है। करंट यहाँ से जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगाऊंगा, एक मेरे पास ये आ गया ऑप्शन है एमीटर का कि मैं यहाँ लगा दूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक मैं यहाँ लगा दूँ, और एक मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि मैं एमीटर को यहाँ लगा दूँ। फिर जब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा तो मैं यहाँ पे भी एमीटर लगा सकता हूँ इस जगह पे, ठीक हो गया। और जब यहाँ से आगे जाएगा तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे मैं ढेर तरह से एमीटर्स को लगा सकता हूँ। मैं देखूंगा कि मेरे पास इस वक्त जो करंट आ रहा होगा एमीटर के अंदर वो 3 एम्पेयर नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ 3 एम्पेयर है, इस जगह पे 3 एम्पेयर ही आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ अब कुछ वहां चला जाएगा तो हो सकता है यहाँ 1.5 है, हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। इस तरह हो सकता है यहाँ 0.5 आ जाए, और फिर इस तरफ आउटपुट पे दोबारा आगे आगे हमें डिफरेंट क्या दे रहा होगा, हमें डिफरेंट एमीटर में करंट दे रहा होगा, ठीक है। और ये मैंने सीरीज में लगाए एमीटर, इज इट क्लियर, ओके। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास करंट जो होता है वो पैरेलल में चेंज होता है, लेकिन जो फ्लो जो हमारे पास उसको पुश करने का जो वोल्टेजेस है वो हर अक्रॉस कितना रहेगा, 12 भी रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास चेंज किस में आएगा, करंट में आएगा, ओके। इसका मतलब है जो करंट है मेरे पास आई वो क्या रहता है, वो सेम नहीं है, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। हर उसके उन पे क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है, लेकिन जो वोल्टेजेस है वोल्टेजेस वो क्या रहता है, वो सेम रहता है पैरेलल में। तो वो तेज तेज पुश कर रहा है चार्जेस को, बेशक के एम्पेयर गिर गया है, ठीक है, हमारा पास जो चार्जेस है वो गिर गया, लेकिन तेजी से पुश कर रहा है, वो जितने उसके पास है। तो वो हर एक मेरे पास क्या होता है, हर एक ब्राइट जो होता है हमारे पास, हर बल्ब ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे देखूं, इसको ऑन करूं अगर, यस, ओके, तो मैंने ऑन किया तो इट्स मीन के 12 वोल्ट इधर जा रहा है, 12 वोल्ट इधर आ रहा है, 12 वोल्ट इधर आ रहा है। लेकिन जो एम्पेयर्स है, यहाँ देखिए हमने 3 एम्पेयर, यहाँ हो सकता है 1.5 हो जाए, यहाँ पे 0.5 हो जाए। इनके एम्पेयर्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि एम्पेयर्स करंट के लिए अब ज्यादा पाथ आ गए। एक करंट यहाँ से यू करके जा रहा है, एक करंट यहाँ से ऐसे करके जाएगा, और एक करंट यहाँ से ऐसे करके जाएगा। तो करंट को ज्यादा डायरेक्शन मिल गई, ज्यादा पाथ मिल गया जाने के लिए। लेकिन हमारे पास जो सीरीज में था उसको एक ही रास्ता था, ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एमीटर लगाया था इस और इस पॉइंट पे, क्योंकि उसका ये एक ही रास्ता जो था वो एक ही था जाने के लिए, तो हमने एमीटर को यहाँ लगाया था, क्लियर। अब करंट को जाने के लिए ज्यादा रास्ते, तो मैं देखूंगा जो करंट है वो चेंज हो रहा है, इज इट क्लियर, ओके, गुड। अच्छा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डायरेक्ट ऑफ कर देता हूँ, ओके। अब हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करते हैं। ये वाला पता नहीं विजिबल है नहीं, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा था कि इक्विवेलेंट है। ये पिछला जो हमारे पास सीरीज का था वो फुली लिख लिया होगा आपने, कि सही विजिबल नहीं हो रहा था, अभी मैंने देखा, ओके। तो ये बात आ गई समझ, ओके। अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो V है वोल्टेज वो बराबर है V1, और V1 बराबर है V2, और V2 बराबर है V3, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो मैं सबको V ले लूंगा। फिर चेंज क्या है, I चेंज है, अगर मैंने एम्पेयर निकालना होगा टोटल, और एम्पेयर अगर मैंने निकालना होगा यहाँ पे, तो वो कितना किसके बराबर आएगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि मैं तीनों को जमा करूंगा तो मेरे पास टोटल एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, यानी कि पूरे सर्किट में जहां जहां पे भी मैं लगाऊंगा, अभी अगर यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास 1.5 आ रहा है और फर्ज करो यहाँ पे भी 1.5 आ रहा है, तो मैं देखूंगा वो मेरे पास टोटल एम्पेयर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 3 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ, ओके, गुड गुड गुड। तो यहाँ पे अब अगर I डिफरेंट, इट्स मीन जो मेरे पास V बराबर है V इज इक्वल टू आई आर, से हमने निकाला तो हम I की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये R इधर ही रहेगा, नीचे जाके V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास I के बराबर आ जाएगा। अब इस I के अंदर तो मैं पुट कर देता हूँ, लेकिन मुझे I1 भी चाहिए, तो I1 अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो I1 बराबर होगा मेरे पास किसके, V1 डिवाइडेड बाय R1, लेकिन जो V1 है वो बराबर है V के, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। इस तरह अगर I2 की बात करूँ तो वो V2 डिवाइडेड बाय R2 है, लेकिन V2 वोल्टेज सेम है, वो V के बराबर है, तो मैं इसको चेंज करके V कर दूंगा, और सो ऑन। I3 बराबर है V डिवाइडेड बाय R3। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगा, और इस I के अंदर मैं ये वाला पुट करूंगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं यहाँ पे। और I1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3।
ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, V सब में सेम सा वोल्टेज सेम है, वोल्ट बाहर कॉमन आ जाएगा। इट्स मीन कि V अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 1 R इक्विवेलेंट बराबर है V 1 R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। तो अगर V कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा मेरे पास, ये चीज़ रहेगी, यानी कि अगर इसको मैं हटा दूँ यहीं पर ही तो मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, ओके। अब गौर से देखो, फर्स्ट जो हमने सीरीज में निकाला था वो ये फार्मूला निकला था, और अब जो निकाला है वो ये निकला है, ऐसे ही है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हम और देखते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे सब अमाउंट क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो जब सब रुकावटें प्लस होंगे इट्स मीन मेरे पास एक बड़ी रुकावट आएगी। ऐसे ही है ना, फर्ज करो ये इसका जो इसके अंदर जो रुकावट है वो 1.2 ओहम्स है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सीरीज की, अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट अगर निकालूं, इसमें 1.2 ओहम है तो मैं कहूँगा 1.2 प्लस, उसमें भी 1.2 है, 1.2 प्लस 1.2, क्योंकि तीनों क्या हो रहे थे, एडअप हो रहे थे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.6 ओहम्स रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ऐसा है कि नहीं है? ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो चीज़ डिवाइड हो रही है। जब एक चीज़ डिवाइड होती है तो हमें पता है वो चीज़ छोटी हो रही होती है। तो अगर मैं इस पे देखूँ, ये मेरे पास कौन सा था, ये सीरीज का था। ठीक है, अब मैं अगर पैरेलल में देखूं, अब भी रेजिस्टेंस में 1.2 ही ले रहा हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, अब देखो रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.2, डिवाइड कर लेना, 3.6 से कम ही आएगा, आई थिंक 2.8 आएगा। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ, आप कैलकुलेटर पे कर लेना। ठीक है, अभी कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, 2.8 और 2.6 समथिंग आई थिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे मेरे पास 2.6 ओम्स आया और यहाँ पे 3.6 ओम आया। तो हमें पता है जितना हमारे पास अगर क्या हो रहा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, रुकावट ज्यादा होगी, तो सर्किट में रुकावट ज्यादा होगी तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होने लग जाएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस स्लो होने लग जाएंगे। तो रुकावट ज्यादा हुई, जब रुकावट ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो बल्ब भी क्या डिम हो जाएंगे। जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना जो हमारे पास बल्ब होगा वो कम जो होगा वो ब्राइट होगा। ऐसा है कि नहीं है? और जब हम एक चीज को किसी चीज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो जब रेजिस्टेंस छोटा होगा इसका मतलब है हमारे पास जो वोल्टेज है वो तेज होगा। जब वोल्टेज ज्यादा आ रही होंगी तो जाहिर सी बात है जो बल्ब होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा ब्राइट होगा। अब हम दोनों ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास पैरेलल का और ये हो गया मेरे पास सीरीज का। तो ये अब क्यों हमारे पास डिम है, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा है। फॉर्मूले के तहत पे ये है कि सबकी आपस में प्लस होगी, इसकी सब में आपस में प्लस होगी, लेकिन 1 पे डिवाइड होगी। जब 1 पे डिवाइड होगी इसका मतलब है इस सर्किट में इस वक्त रुकावट भी कम है। तो जब रुकावट कम है तो हमारे पास क्या होगा, वो चीज में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास वो चीज ज्यादा ब्राइट होगी। जब रुकावट ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे रुकावट ज्यादा है तो बल्ब भी हमारे डिम चलेंगे। इज इट क्लियर? ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया। फिर भी कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आओ। मैं इस लेक्चर को 2 हिस्सों में पहले डालूंगा, फिर एक में पूरा में डाल दूंगा क्योंकि काफी लेंथी हो चुका है। #पीस आउट। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।